हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सुभाष। आज हम लोग टू एमसीक्यूज करेगा एज यूजुअल। ठीक है, एक सेकंड ओके। टू एमसीक्यूज होगा फिर से। तो आज का एमसीक्यूज थोड़ा सा खास है क्योंकि हम ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है, जो एसएससी में हुआ था। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ में, ये देखो, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 4 आवर्स, यानी 4 घंटा से काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है। तो इसमें क्या लिखा है आपका? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस आईएनजी, राइट। अब ये जब फॉर्मूला दिखाई देगा तो याद रखना, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? अभी देखो, जब भी कोई इवेंट होता है, कोई एक्शन होता है, तो उसके लिए हर एक एक्शन इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए या स्टेट करने के लिए अलग अलग टेंस होता है। वैसे देयर आर 12 टेंसेस इन टोटल। टोटल 12 होता है। बट बेस जो तीन होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। लेकिन प्रेजेंट का पास, सॉरी, प्रेजेंट का चार, पास का, फ्यूचर का, सबका चार चार करके होता है, तो 12 होता है टोटल। बट एनीवेज, अभी का जो टेंस है, ये क्वेश्चन है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके है। और इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा टाइमलाइन के हिसाब से समझना पड़ेगा। मान लो कि जो चला गया वो समय को हम लोग क्या बुलाता है? पास्ट, राइट। एंड अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे? लेट्स से प्रेजेंट में है। ओके। एंड जो आगे आएगा उसको हम लोग क्या बोलेगा? फ्यूचर। ऑलराइट। तो ऐसा मान लो कि पास्ट का किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट में कोई एक एक्शन या इवेंट शुरू होता है, और ये कंटिन्यूअसली चला जाता है प्रेजेंट तक, और अभी भी चल रहा है। ठीक है। यानी कि आप ऐसा बोल सकता है, 10 साल पहले एक कंपनी खोला था और वो बहुत प्रोग्रेस किया, और अभी भी कंपनी जो चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी रुक गया, राइट। यानी कि पास्ट में शुरू जरूर हुआ, बट प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, और इसने काफी एक लंबा समय तय किया है, राइट। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है? ड्यूरेशन या तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है। ठीक है। तो हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम ही ये है कि कोई एक्शन अगर पुराना एक्शन है, पहले शुरू हुआ लेकिन आके प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो ऐसा इवेंट या तो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो देखो, अब इसके लिए यहाँ में हम लोग दो प्रेपोजिशन यूज करता है। एक होता है फोर। फोर का यूज किया जाता है ड्यूरेशन बताने के लिए, कि कितना समय से कोई इवेंट चल रहा है। ठीक है, कितना समय से। लेट्स से आप बोल सकता है फॉर एन आवर, 1 घंटा से चल रहा है ना। फॉर अ डे, एक 1 डे से चल रहा है। आप चाहे तो मल्टीपल डे को भी बोल सकता है, जैसे फॉर 2 वीक्स, है ना, 2 हफ्ता से चल रहा है ना। फॉर लेट्स से 5 इयर्स, 5 साल से चल रहा है। आप जितना भी ड्यूरेशन लगा सकते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। आप इस तरीका से। फिर और एक होता है आपका सिंस। और सिंस का यूज करता है हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। ठीक है, इसका यूज क्यों होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। और स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई एक्शन शुरू होता है, तो कब से शुरू हुआ? हमें ये नहीं जानना है कि इस बार की ड्यूरेशन क्या है, बट हमको ये जानना है कि शुरुआत कब से हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करता है? सिंस का। जैसे आप बोल सकता है सिंस 2010, या तो सिंस, उस दिन से बोलेगा तो आपको बोलना होगा सिंस दैट डे, राइट। अब जब से झगड़ा किया तब से हम बात नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वी से सिंस वी फॉट, यानी जब से हमने झगड़ा किया, है ना। एक सेकंड, ये गलती हो गया। फाइट का पास्ट क्या होता है? फॉट, है ना। सिंस वी फॉट। तो इस तरीका से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई एक स्पेशल इवेंट है जहां से कोई मतलब एक्शन एक्टिविटी शुरू हुआ, राइट। आप उसको शुरुआत समय को बताना हो तो आपको क्या यूज करना होगा? यू हैव टू यूज सिंस। राइट। तो आई रियली होप कि यहाँ में आपको जो जरूरी चीज है, जो एलिमेंट्स है, आपको मिला होगा। एंड देन आपको अब सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखता है सेंटेंस में, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 4 आवर्स, राइट। यानी कि यहाँ में तो ड्यूरेशन का बात हो रहा है, यस और नो, क्योंकि आवर्स का मतलब क्या है? ड्यूरेशन। और आपको पता है ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी यूज फोर। सिंस का यूज नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे सिंस को हटा के क्या यूज करना है? फोर। तो इसके लिए आप ऑप्शन देखते हैं। फ्रॉम 4 आवर्स, फ्रॉम 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, बिफोर 4 आवर्स, एंड नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से आप देखो, फ्रॉम के साथ हम ड्यूरेशन नहीं लगाते तो गलत है।
फोर हम लगा सकते हैं। फोर, एक फोर जो है प्रेपोजिशन, एक फोर जो है आपका एडजेक्टिव, यानी कि आपका समय बता रहा है ना, इसका ड्यूरेशन बता रहा है। सो हम क्या यूज करेंगे? फोर 4 आवर्स। आपका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। बिफोर भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो आपका मीनिंग ये हो जाएगा कि खत्म हो चुका एक्शन, राइट। बट एक्शन खत्म नहीं हुआ, अब भी एक्शन जो चालू है, अब भी एक्शन चल रहा है, यानी कि वो अभी भी, वो लड़का है, वो इंसान है, काम कर रहा है, ठीक है। यानी 4 घंटा पहले शुरू किया उसने, और अभी भी वो काम लगातार कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सारा जानकारी मिल गया है, राइट। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये ठीक, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमको व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हम आपको सेंड कर देगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन देखता है, या में बोला है, इट इज हाई टाइम दैट ही लिव्स द ऑफिस, राइट। यानी कि यहाँ में बोला गया है इट इज हाई टाइम, कि बिल्कुल ये सही समय है कि उसे ऑफिस से चला जाना चाहिए था, राइट। तो देखिए, कुछ चीज होता है जिसको हमको समझना है, जैसे इट इज टाइम, इस टाइप का अगर फ्रेजेस से कोई सेंटेंस शुरू होता है, इट इज टाइम, या तो लेट्स से इट इज अबाउट टाइम, ओके, इट इज अबाउट टाइम। और ये चीज एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ओके। सो आपको अगर ये चीज अच्छा से समझ में आ जाता है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है आगे एग्जाम में जाके, ओके। सो नेक्स्ट वाला क्या है आपका? इट इज हाई टाइम। जब भी हम देखेंगे कि इस तरीका का अगर कोई फ्रेजेस से सेंटेंस का शुरुआत होता है, राइट, इट इज हाई टाइम, उस वक्त आपको याद रखना है कि आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म, ठीक है। क्या होगा ये? सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म। और आपको ये भी समझना है कि इट डजंट मीन कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म आया है तो ये बातचीत पास्ट का हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट या तो फ्यूचर के लिए, ओके। यहाँ में क्या होगा? ये या तो प्रेजेंट के लिए होता है, या तो फ्यूचर के लिए होता है। यानी कि इस समय वो चीज काम हो जाना चाहिए था प्रेजेंट तक, है ना। आप जब ऐसा बोलना हो, या तो फ्यूचर में कि हो चुका नहीं, हो जाना चाहिए, या तो हो जाएगा, इस टाइप से अगर आपको बोलना हो, देन इन दैट केस आपको क्या करना है? आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म। तो यहाँ में देखिए, इट इज हाई टाइम दैट ही लिव्स, तो ये तो प्रेजेंट है एस फॉर्म में, तो आपको इसका जगह पे आपको क्या यूज करना होगा? रिप्लेस करना होगा लिव का पास्ट, लेफ्ट, है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि चला गया, इसका मतलब ये है कि उसे चला जाना चाहिए था, या तो वो जा चुका होना चाहिए था, राइट। इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअल में। तो ये प्रेजेंट में ज्यादातर फोकस करता है, और समटाइम्स फ्यूचर को भी फोकस कर सकता है, ओके। नाउ सी ऑप्शन में क्या दिया है? इट इज हाई टाइम दैट ही लीव द ऑफिस, ये नहीं होगा क्योंकि ये अभी बेस फॉर्म है, और वैसे भी ही के साथ बेस फॉर्म होता नहीं है। इट इज हाई टाइम दैट ही लेफ्ट द ऑफिस, तो आपका आंसर फिर से ऑप्शन बी। सी में बोला है कि इट इज हाई टाइम दैट ही विल लिव, ये भी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर नहीं डालते हैं। देखिए, यहाँ पे इट इज हाई टाइम के बाद जो फ्रेज है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? आपको यूज करना होता है सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म, एक्शन वर्ब का पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन बी में दिया है इट इज हाई टाइम दैट ही के बाद पास्ट फॉर्म लीव का, तो बिल्कुल ये वाला आंसर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे आगे, देखिए यहाँ पे भी आपको बोला गया है कि द फ्रेज इट इज हाई टाइम इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग शुड ऑलरेडी हैव बीन डन, यानी ऐसा कोई चीज जो ऑलरेडी काम हो चुका होना चाहिए था, या तो हो जाना चाहिए था, राइट। इन इंग्लिश ग्रामर इट इज ऑलवेज यूज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस वर्ब, राइट, जैसे कि मैंने कहा। और दो द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर मीनिंग दोनों हो सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप आज आपने कुछ सीखा होगा, एंड आगे भी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड कुछ देखना हो, देन आप कमेंट करके आप बोल सकते हो। आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। एज ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू अगेन। बाय बाय।